Today we will see about blood vascular system of earthworm. ठीक है, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ये देखिए. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अगर देखेंगे अर्थवर्म का, तो अर्थवर्म का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? इट इज क्लोज्ड टाइप. ठीक है, कॉकरोच में देखे थे ओपन टाइप था और लैकुनर टाइप था. ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्लोज टाइप. मींस ब्लड आर कन्फाइंड विद इन ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होते हैं, इसीलिए क्लोज टाइप कहेंगे. ठीक है, इसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या का बना होता था? बना होता है, तो ये देखते हैं ब्लड. ठीक है, ब्लड वेसल्स. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ठीक है, तो ये तीन चीज के बने होते हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ठीक है, ब्लड जो देखेंगे इसमें, ठीक है, तो इन इट द ब्लड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. कौन कौन सा? एक तो ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मा होगा, ये लीजिए प्लाज्मा. ठीक है, और दूसरा क्या होगा इसमें प्लाज्मा के अलावा? कॉर्पसल्स. ठीक है, ब्लड एंड कॉर्पसल्स. ठीक है, तो ये प्लाज्मा जो देखेंगे इसमें, ठीक है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इन इट इज रेड इन कलर. कैसा होता है? रेड. ठीक है, रेड होता है. इसका मतलब क्या हुआ? रेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, मतलब कि हीमोग्लोबिन के चलते. ठीक है, तो जनरली हीमोग्लोबिन हम देखते हैं कहां पर होता है? आरबीसी के अंदर होता है डिसॉल्व. ठीक है, जिसके कारण रेड कलर होता है ब्लड का. लेकिन यहां पर रेड इन प्लाज्मा इज रेड इन कलर. ठीक है, कैसा होगा? ये रेड होगा. क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन. ठीक है, शॉर्ट में हम एचबी कह देते हैं, हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो इसलिए बिकॉज हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा. ठीक है, आरबीसी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आरबीसी नहीं है. ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इट इज प्लाज्मा इज रेड इन कलर. ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा. ठीक है, तो क्यों रेड होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, नॉट आरबीसी. तो यहां पर हम लिख दिए हैं आरबीसी नहीं है. ठीक है, इसलिए. और वैसा हेमोग्लोबिन जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व हो, वैसे हेमोग्लोबिन को हम एक टर्म कहेंगे, इराइथ्रो क्रियोरिंस कहेंगे. क्या कहेंगे? इराइथ्रो क्रियोरिंस. ठीक है, और इसी को कहेंगे इंटर सेलुलर हीमोग्लोबिन. ठीक है, और ऐसे हीमोग्लोबिन को क्या कहेंगे हम? इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो प्लाज्मा इनका रेड इन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, नॉट आरबीसी. एंड सच hemoglobin which is dissolved in plasma is termed as erythrochroin or intercellular hemoglobin. ठीक है, तो erythrochroin और intercellular hemoglobin is present in कहां पर? blood of earthworm. ठीक है, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स इसमें हम देखेंगे कॉकरोच में ट्रू टाइप नहीं पाए जाते थे, लेकिन हाँ अर्थवर्म में ट्रू ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, और ये ट्रू ब्लड वेसल्स हैं, चार तरह के होंगे. ठीक है, ब्लड वेसल्स तो इसमें होंगे ट्रू, लेकिन कितने तरह के हैं? इट इज ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन इट. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स ट्रू होते हैं और ये 4 तरह के होते हैं. तो फर्स्ट जो ब्लड वेसल है उसको कहेंगे डोर्सल ब्लड वेसल. क्या कहेंगे? डोर्सल. तो दिस इज डोर्सल वेसल. ठीक है, तो इसमें 4 तरह के हम देखेंगे. तो पहला जो है उसको हम लिख देते हैं डोर्सल वेसल. ठीक है, दूसरा जो पढ़ेंगे दैट इज वेंट्रल वेसल होता है. कौन सा? वेंट्रल. ठीक है, एंड थर्ड जो पढ़ेंगे हम सब न्यूरल. क्या कहते हैं इसको? सब, SUB, सब
NEURL सब न्यूरल वेसल, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। तो फर्स्ट वन इज डोर्सल, सेकेंड इज वेंट्रल, थर्ड इज सब न्यूरल वेसल एंड फोर्थ जो देखेंगे उसको हम कहते हैं सुप्रा, OESOPHAGEL, सुप्रा ओसोफेजियल वेसल, ठीक है। तो ये 4 तरह का ब्लड वेसल्स देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, तो इनमें एक डिफरेंस टाइप से देख लेंगे क्या होता है, तो इससे आपको याद भी रहेगा इजीली। और फिर डायग्रामेटिक में हम एक बार देख लेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह हमने डिफरेंशिएट करना है हमें, ये ठीक है। तो ये डोर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, सबन्यूरल और सुप्राओसोफेजियल, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इसमें, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि कहां कहां से एक्सटेंड करता है ये, ठीक है, एक्सटेंड्स, ठीक है। अच्छा ये चीज यहाँ पर ये छूट गया था, कॉर्पसल्स जो होते हैं इनमें तो एक तो प्लाज्मा होगा और दूसरा क्या होगा, कॉर्पसल्स। तो कॉर्पसल्स मींस सेल्स, ठीक है। तो कॉर्पसल्स जो होंगे कैसे होंगे कॉर्पसल्स, तो ये अमीबा की तरह, जिस तरह हम लोग में WBC होता है तो यहाँ पर क्या हो गया, अमीबा की तरह होता है, तो अमीबॉइड, ठीक है, अमीबॉइड। लेकिन हम लोग का कॉर्पसल्स जैसे WBC, RBC, WBC कलरलेस है, RBC जो है रेड है, तो यहाँ पर कॉर्पसल जितने भी अमीबॉइड हैं एंड दे आर, सिंपली वी कैन से दे आर कलरलेस, कोई कलर नहीं है, ठीक है। तो दे आर अमीबॉइड, कलरलेस, और इनमें न्यूक्लियस होते हैं, ये ध्यान देना है, इट इज न्यूक्लिएटेड, ठीक है, इट इज न्यूक्लिएटेड। अब हम देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देखेंगे तो एक्सटेंड्स देखेंगे, कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है पहला, ठीक है, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड देखेंगे हम अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में क्लियर हो जाएगा। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, याद रखना है डोर्सल वेसल, ये 3rd सेगमेंट से लेकर 120th सेगमेंट तक, ठीक है। तो 3rd टू 120th सेगमेंट जो है ये एक्सटेंड करता है। तीसरा से लेकर सेगमेंट से लेकर 120 सेगमेंट तक क्या होगा, डोर्सल वेसल, ठीक है। और देखेंगे कि ये डोर्सल साइड में होता है, जैसे कि ये अर्थवर्म, ये देखिए अभी डायग्रामेटिक हम बताएंगे, ये अर्थवर्म है, तो ये नीचे वाला क्या था, ये वेंट्रल साइड था, और ऊपर वाला क्या हो गया, ये डोर्सल साइड है, ठीक है। तो ये मेनली क्या हो गया, ये देखिए यहां पर क्या होगा, इस तरह से ये, इस तरह से ये एलिमेंट्री कनाल ये सब होगा, तो ये एलिमेंट्री कनाल के कहां पर होगा, ऊपर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डोर्सल वेसल नाम से लग रहा है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ किसके, एलिमेंट्री कनाल के, ठीक है। तो 3rd से लेकर कहां होगा, 120th तक होगा, कहां पर, दैट इज डोर्सल, तो कह सकते हैं डोर्सल साइड ऑफ, डोर्सल साइड ऑफ AC मतलब एलिमेंट्री कनाल, तो ये एलिमेंट्री कनाल है उसके ऊपर होगा, यहां पर देखेंगे इस तरह से, ठीक है। उसी तरह यहां पर वेंट्रल वेसल कहां से कहां होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि डोर्सल कहां से कहां होगा, ये 3rd से लेकर 120 तक, ठीक है। उसी तरह वेंट्रल हम देखेंगे तो वेंट्रल नाम से लग रहा है जस्ट कि नीचे होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से नीचे वेसल होगा, ठीक है। और ये कहां से कहां होगा, ये 3rd टू 120 है, ये देखेंगे 2nd टू लास्ट सेगमेंट, मींस 2nd टू 120th सेगमेंट होता है, ठीक है। और ये कहां पर होगा, ये होगा लेकिन वेंट्रल साइड ऑफ AC मतलब एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कनाल के नीचे होगा, ठीक है। तो ये अभी डायग्रामेटिक फॉर्म देखेंगे। उसी तरह सब न्यूरल वेसल देखेंगे, ठीक है। तो सब न्यूरल वेसल जो है ये इट विल स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, ये सब न्यूरल वेसल जो है ये स्टार्ट होगा 120th सेगमेंट से, ठीक है। कहां से, 120th सेगमेंट मींस लास्ट, ठीक है। तो ये लास्ट सेगमेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है,
और तो हम कह सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है 120 सेगमेंट से, ठीक है, स्टार्ट होके ये कहां तक, ये 14th सेगमेंट तक, ठीक है, 120 से पीछे से आ रहा है, 120 से इस तरह करते 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 कहां पर 14th सेगमेंट तक आया, और इसी को कहते हैं क्या, यही सब न्यूरल वेसल, सब न्यूरल वेसल, ठीक है। अब यही सब न्यूरल वेसल जो आया है कहां है, देखिए ये 120 है, 120 से कहां पर आ गया, ये 120 से 14 सेगमेंट में आया, जैसे ही यहां पर आया ये दो ब्लड वेसल्स में बढ़ जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, कहां तक जाएगा, ये सेकेंड तक, ठीक है। और तो ये देखिए ये क्या हुआ, 120 से 14 तक सिर्फ एक ही वेसल है, वन वेसल, क्या है ये, इट इज 1 VESSCL, एक ही वेसल है, और ये एक वेसल को क्या कहेंगे हम, सब न्यूरल वेसल, ठीक है। और ये सब न्यूरल वेसल जैसे ही 14th है उसके बाद बढ़ जाएगा क्या में, सेकेंड तक गया है, और ये कितने वेसल बन गए हैं, ये दो वेसल बन गए हैं बट के, और ये जो दो वेसल बट के बन गया है ना, अब इसको सब न्यूरल वेसल नहीं कहेंगे, ये सब न्यूरल था, ठीक है, ये ऊपर जाके जो बट गया है ये दोनों वेसल्स, इसको कहते हैं LOV, ठीक है, दैट इज लैटरल ऑसोफेजियल वेसल, तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं LOV, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डोर्सल वेसल एक्सटेंड्स फ्रॉम थर्ड टू 120 सेगमेंट on dorsal side of alimentary canal, ventral vessel extends from second to 120 segment on ventral side of alimentary canal, ये जो होगा it starts from 120 segment till 14 segment, it is subneural vessel, and after 14th segment it divides to form two vessels, that is known as lateral osophageal vessel, ठीक है, lateral osophageal vessel, और ये एक्सटेंड कहां तक है, किस सेगमेंट तक है, सेकेंड सेगमेंट तक, ठीक है, और ये सेकेंड सेगमेंट तक दो है, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट होगा, तो अभी हम डायग्रामेटिक देख, सब न्यूरल है ना, तो न्यूरल है मतलब कि क्या है, नाम से लग रहा है कि न्यूरल मतलब नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड, तो कॉकरोच में नर्व कॉर्ड कहां देखे थे, वो नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है ना, तो ये भी कहां पर प्रेजेंट होगा ये सब, तो इट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कनाल, तो वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कनाल तो होगा ही होगा, लेकिन कहां है, न्यूरल वेसल है, तो बीनीथ नर्व कॉर्ड, ठीक है, क्या है, जस्ट बीनीथ नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे, जस्ट BENEATHE, बीनीथ नर्व कॉर्ड, तो ये ध्यान देना है, तो ये वेंट्रल साइड में तो है ही एलिमेंट्री कनाल के, लेकिन न्यूरल है ना वेसल, तो नर्व कॉर्ड के जस्ट नीचे, ठीक है, ये याद रखना है। आगे नेक्स्ट देखेंगे सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल, तो सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल जो है ये एक्सटेंड कहां से कहां तक करता है, तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 9th टू 14th सेगमेंट, ठीक है, तो ये कहां से कहां तक, 9th से 14th सेगमेंट, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म में स्टमक का लोकेशन कहां से कहां तक था, तो स्टमक था आई थिंक 9 to 14 था ना, तो 9 to 14 सेगमेंट था, ठीक है, और 15 से लास्ट तक इंटेस्टाइन, तो 9 से 14 है मतलब कि कहां पर है, ये डोर्सल ही है, ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन स्टमक के जस्ट ऊपर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ, ठीक है, ऑफ क्या, स्टमक, एलिमेंट्री कनाल तो है नहीं, लेकिन एलिमेंट्री कनाल का कौन सा पार्ट, 9 to 14 में स्टमक ही तो होता है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ स्टमक, ठीक है, तो ये याद रखेंगे सेगमेंट थर्ड टू तीनों चारों का। इसके बाद ये डोर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कनाल है, ये वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ये है वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कनाल है, लेकिन क्या है, जस्ट बीनीथ नर्व कॉर्ड, ये कहां पर है, डोर्सल साइड ऑफ एलिमेंट्री कनाल ही है, लेकिन सारे एलिमेंट्री कनाल में तो होगा नहीं, क्योंकि ये 9th to 14th है, ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन इनका,
जस्ट एक्सटेंड कहां से कहां तक ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड एक्सटेंशन ये हो गया। सेकेंड देखेंगे कि इनका वॉल कैसा होता है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है ना, तो वॉल होगा तो उसमें मसल्स होंगे, मसल्स नहीं होंगे, तो ये वॉल देखेंगे, ठीक है। तो इनका वॉल मस्कुलर होता है, ठीक है, और इनमें कोई मसल्स नहीं होते हैं, तो नॉन मस्कुलर। इनमें कैसे होते हैं, नॉन मस्कुलर। इनमें कैसे होंगे, नॉन मस्कुलर, ठीक है, वॉल। इसके बाद देखेंगे वल्व्स, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स है, अगर वल्व नहीं होगा तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा ना, तो वल्व होने के चलते देख रहे हैं ये वल्व किसमें है, तो इसमें हम देखेंगे वल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें वल्व ऐसे कह सकते हैं है, इसमें वल्व नहीं होते हैं, इनमें वल्व नहीं होते हैं, इनमें वल्व नहीं होते। ये क्या है कि सीधे ऐसे जा रहा है तो वल्व की जरूरत नहीं है एक डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें पीछे से आ रहा है आगे, तो वल्व की जरूरत है, ठीक है, कि आगे से फिर पीछे ना जाए। तो यहाँ वल्व होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं, ठीक है। दिस इज वल्व। इसके बाद देखते हैं ब्लड का फ्लो, ब्लड का फ्लो, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो देख रहे हैं, तो ब्लड का फ्लो याद रखना है, ठीक है। जैसे डोर्सल वेसल है ये नीचे क्या हो गया, वेंट्रल वेसल। तो इनमें ब्लड का फ्लो पीछे से आगे की ओर होता है, 1/20 सेगमेंट से फर्स्ट सेगमेंट तक, ठीक है। वेंट्रल में फर्स्ट टू 120। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इनमें डोर्सल में क्या होता है, पीछे से आगे, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं पोस्टीरियर टू, पोस्टीरियर से आगे ना एंटीरियर कहेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर टू पीछे से आगे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, और सब में देखेंगे, और सब में एंटीरियर आगे से सिंपली पीछे, क्योंकि वल्व नहीं है तो आगे से पीछे जा रहा है, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इनमें भी क्या हो गया, द ब्लड फ्लो इज एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसमें भी ब्लड फ्लो क्या हो गया, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है कि याद रखना है, उल्टा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और सब में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। यहां देखेंगे तो यहां पर पोस्टीरियर टू क्या है, एंटीरियर, ठीक है, मतलब पीछे से आगे। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं डाउनवर्ड टू फॉरवर्ड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डाउनवर्ड टू फॉरवर्ड। डाउनवर्ड ना करके हम क्या कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा बैकवर्ड, ठीक है। तो बैकवर्ड टू बैक टू फॉरवर्ड, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो द फ्लो ऑफ ब्लड इन डोर्सल वेसल इज फॉरवर्ड, आगे की ओर होता है ना, तो सिर्फ हम ऐसे भी कर सकते हैं इज फॉरवर्ड ओनली, सिर्फ आगे होता है, ठीक है। उसी तरह इनमें क्या कर सकते हैं, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, ठीक है। और इसमें क्या कहेंगे, बैकवर्ड ओनली। तो कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो पूछ देगा द फ्लो ऑफ ब्लड इज फॉरवर्ड इन डोर्सल वेसल केवल, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड इज बैकवर्ड, मतलब कि पीछे की ओर हो रहा है, तो कहां पर, इन द फ्लो ऑफ ब्लड इज बैकवर्ड इन वेंट्रल वेसल भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सबन्यूरल भी, सुप्रा और सबफेजियल भी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट तीसरा जो ये देखेंगे, ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। तो इनमें हार्ट जो होगा, ठीक है, इनमें हार्ट जो होगा, ठीक है, तो ये हार्ट देखेंगे तो 2 पेयर्स 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 पेयर्स होते हैं इसमें हार्ट, ठीक है। अब ये 4 पेयर्स हार्ट है, तो एंटीरियर हार्ट होते हैं, आगे होते हैं, ठीक है, एंटीरियर, और एक पोस्टीरियर भी होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के हार्ट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर हार्ट एंड पोस्टीरियर हार्ट, ठीक है। तो एंटीरियर जो होगा ना आगे, ये कितना होगा, 2 पेयर होता है, 2 पेयर्स,
ठीक है। और पोस्टीरियर जो होगा कितना, 2 पेयर्स। मतलब ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, 4 पेयर्स मींस 8 हार्ट प्रेजेंट। ऐसा नहीं कंफ्यूज होके 4, ठीक है, 4 नहीं, 2 पेयर्स नहीं, 2 पेयर्स एंटीरियर आगे वाला और 2 पेयर पोस्टीरियर। तो 4 हार्ट आगे है, 4 पीछे, ठीक है। तो एंटीरियर हार्ट जो है ना, जो एंटीरियर हार्ट है, ठीक है, उसका एक नाम है, उसको कहते हैं लैटरल हार्ट। दिस एंटीरियर हार्ट इज नोन एज लैटरल हार्ट, ठीक है। लैटरल हार्ट, हम लोग में हार्ट कैसा पाया जाता है, हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बताता है हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन, ठीक है। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स वगैरह में देखेंगे कहीं अगर हार्ट अगर होता है तो हमेशा क्या होगा, डोर्सल इन पोजिशन, ठीक है। एक्सेप्ट बताए थे कि अर्थवर्म जिसमें कि लैटरल होता है हार्ट, ठीक है। तो ये देखिए लैटरल हार्ट इसीलिए कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर 2 पेयर्स होता है उसको हम कहते हैं लैटरल और इसोफेजियल हार्ट, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये हार्ट है, ठीक है। और ये हार्ट याद रखेंगे, एक दो चीज और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पेयर्स ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट, दैट इज कौन सा सेगमेंट, तो ये याद रखेंगे, इसी में लिख दे रहे हैं। ये जो होता है लैटरल हार्ट इज प्रेजेंट इन 7th एंड 9th सेगमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, 7th एंड 9th, 8th गिजार्ड है वो वाला नहीं, ठीक है। तो 7th एंड 9th सेगमेंट। लेकिन लैट्रोएसोफेजियल जो हार्ट है ये कहां पर होगा, ये तो याद रखेंगे, दिस इज प्रेजेंट इन 7th 9th 10th 11th, 2 छोड़ दीजिए, ठीक है। 10th 11th छोड़ के क्या होगा, 12th एंड 13th सेगमेंट। तो ये सेगमेंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हार्ट ऑफ अर्थवर्म इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, तो आपको याद रखना होगा 7th 9th 11th एंड 12th एंड 13th। तो 9 के बाद 10 11 2 छोड़ के, ठीक है, 12 एंड 13। तो ये याद रखना है, 7th 9th 12th एंड 13th सेगमेंट में हार्ट होते हैं। और इसको कहते हैं लैटरल हार्ट, और उसको लैटरल ही हार्ट है, लेकिन कैसा है, लैटरल ओसोफेजियल हार्ट है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे कि लैटरल हार्ट जो है, देखेंगे इसमें वल्व देखेंगे, तो इसमें वल्व जो होगा 4 पेयर, ठीक है। कितने होंगे वल्व, तो वल्व्स जो देखेंगे इसमें वल्व्स होगा, कितना हो गया, 4 पेयर्स वल्व होगा, ठीक है। इसमें भी देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, वल्व इसमें भी होगा, ठीक है। तो वल्व्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। तो इसमें जो वल्व्स देखेंगे हार्ट में कितने होते हैं, तो इसमें देखेंगे 3 पेयर्स, ठीक है। तो 3 पेयर वल्व और 4 पेयर वल्व। तो वल्व क्या करता है, अगर हार्ट में ऐसे वल्व है तो ऊपर से सिर्फ नीचे जाने देगा, नीचे से ऊपर नहीं जाने देगा। इट विल अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो ये हो गया एक समरी टाइप का, थोड़ा सा इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना याद रखेंगे, फिर आगे आपको डायग्रामेटिकली समझाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए रब करते हैं। ठीक है, तो 4 पेयर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर ये याद रखेंगे, ठीक है। हार्ट कैसा होगा, न्यूरोजेनिक की मायोजेनिक बताए थे फिजियोलॉजी में। तो हार्ट ऑफ कॉकरोच इज दैट इज न्यूरोजेनिक, ठीक है। मायोजेनिक था कहां पर, हम लोग में, ठीक है। यहां देखते हैं आगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जल्दी से, थोड़ा देख लें 2-3 चीज, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए, ये हो गया, ये माउथ था, ये क्या है, प्रोस्टोमियम, यही था ना। और इस तरह का ऐसा ऐसा ये लीजिए, इस तरह बना लेना है,
ये, ठीक है, यही है ना। तो इसको हम बड़ा सा बनाए थोड़ा सा, ये प्रोस्टोमियम, ये तो एनसीईआरटी में आपका सिर्फ फिगर दे दिया है, एक्सप्लेन पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए माउथ है, दिस इज प्रोस्टोमियम। तो अभी हम बताए थे एलिमेंट्री का नाम, ये एलिमेंट्री का नाम, तो इधर यहाँ देखते हैं नंबरिंग का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। नीचे व्यू। अब हम देखेंगे कि हम बताए थे कि डोर्सल वेसल कहां से कहां होगा, देखिए जाके, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम थर्ड टू 120 सेगमेंट, देखिए ये थर्ड, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए बकल कैविटी 1 से कहां पर होता था, बकल कैविटी ये प्रेजेंट होता था ऐसे, तो बकल कैविटी माउथ है, ये माउथ, माउथ से 1 से 3 सेगमेंट क्या था, बकल कैविटी, ठीक है। 3 के बाद 4 5 में फेरिंग्स था, बताए थे। इसके बाद 6 7, ठीक है, 3 4 5 हो गया, ये 3 तक, यहां तक ले लीजिए इस तरह का, 4 5 फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद 6 7 इसोफेगस था, ये लीजिए इसोफेगस था। फिर 8 क्या था इधर, 8 के करीब गिजार्ड था, यही था ना, इस तरह। तो इसको हम देखते हैं अभी बाद में। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि पहला देखे थे डोर्सल वेसल कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, थर्ड टू 120th, ये लीजिए, ये डोर्सल वेसल, ये यहां है ना थर्ड, ये लीजिए, ये डोर्सल वेसल है, ये देखिए डोर्सल वेसल है, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, थर्ड से लेकर ये पूरे लास्ट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये बकल कैविटी था बीसी, ये क्या था, दिस इज फेरिंग्स था, ठीक। ये क्या हो गया, ईसोफेगस हो गया एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह का। तो ये कौन सा हो गया वेसल, ये वेसल हो गया डोर्सल वेसल, दिस वेसल इज डोर्सल, ठीक है। ये डोर्सल वेसल जो होता है ना, ये मेन वेसल है, इट इज मेन वेसल कहते हैं, ठीक है। इट इज एक्सटर्नली विजिबल वेसल, एक्सटर्नली विजिबल वेसल, ठीक है। तो जब भी हमको अगर कोई भी अर्थवर्म दे दिया जाए, कहेगा कि कौन सा डोर्सल साइड है कौन सा वेंट्रल साइड है, तो इजीली हम पहचान सकते हैं, जो दिखाई देगा ब्लड वेसल ऊपर वो डोर्सल है, यही एक्सटर्नली विजिबल। और उसके नीचे क्या हो गया, वेंट्रल, वेंट्रल में क्या था, जितने भी गेनाइटर पोर थे सब वेंट्रल साइड में थे, तो इजीली आप पहचान सकते हैं मेल और सॉरी कॉकरोच, ये अर्थवर्म को, कि कौन सा डोर्सल साइड है कौन सा वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली मेन, एक्सटर्नली विजिबल, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं लार्जेस्ट वेसल भी कह सकते हैं, सबसे लार्जेस्ट है, तो मेन, एक्सटर्नली विजिबल एंड लार्जेस्ट, तो एक्सटर्नली विजिबल एंड लार्जेस्ट वेसल यही है, ठीक है। दूसरा नीचे क्या देखे थे हम, वेंट्रल वेसल, तो वेंट्रल वेसल 2 से लेकर 120 तक, तो 2 इधर है ना, ये वाला है ना, ये, तो ये देखिए यही है 2, ठीक है। तो ये क्या है, 2 to 120th सेगमेंट, ठीक है। तो ये कहां पर है, 2 से लेकर 120, तो ये लीजिए यहां से जा रहा है, ये से, ये 2 से लेकर एकदम 120 तक, तो ये कौन सा वेसल हो गया, वेंट्रल वेसल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, वेंट्रल वेसल, ठीक है, 2 से 20, ठीक है। इसके बाद देखिए हार्ट इसमें बताए थे, कहां कहां बताएंगे, 7th 9th, इसके बाद 10th 11 छोड़ के 12 13, तो 7th, यहां देखिए हार्ट, हार्ट कहां होगा, 7th, ठीक है, 7th, देन 9th, फिर 10 11 छोड़ के 12 और
13 में होगा हार्ट। तो यहां देखिए बनाते हैं, तो ये जो हार्ट होगा सेवंथ डोर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल को जोड़ रहा है इसी सेगमेंट में, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ऐसे, तो ये सेवंथ में है और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, हार्ट, डोर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल, ठीक है। अब ये देखिए इसमें फ्लो ऑफ ब्लड कैसा होगा, बताए थे ना, पीछे से आगे, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ऐसे। इसमें कैसा होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डोर्सल और वेंट्रल में, ठीक है। अब ये देखिए सेवंथ में हार्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह नाइन्थ में हार्ट होगा, तो नाइन्थ में भी वही है, ऐसे देखिए ये नाइन्थ, ये लीजिए। तो सेवंथ और नाइन्थ में अब देखिए ये क्या है, डोर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो ब्लड इधर से आ रहा है ये इसमें जा सकता है, ऐसे, इससे वेंट्रल में आएगा, इससे आ रहा है ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लड देख रहे हैं फिर वापस इधर से इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर वल्व होते हैं। तो देखिए यहाँ एक पेयर वल्व, ये एक पेयर वल्व है, यहां पर एक पेयर ऐसे, तो देख रहे हैं 4 पेयर हो गया वल्व, तो 4 पेयर वल्व होते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक पेयर, 2 पेयर, इस तरह देखेंगे 3 पेयर, 4 पेयर वल्व होते हैं। तो ये सिर्फ इधर से इधर नीचे जाने देंगे, इधर नहीं जाने देंगे। तो ये जो वल्व सेवंथ और नाइन्थ में जो हार्ट है इसको कौन सा हार्ट कहेंगे, आप खुद बताइए कौन सा हार्ट है, दैट इज लैटरल हार्ट। किस सेगमेंट में, सेवंथ एंड नाइन्थ सेगमेंट। अब ये ध्यान दीजिएगा ये 2 ही दिखाई दे रहा है, 2 पीछे है, ठीक है। तो 2 ही दिखाई दे रहा है, क्या है, 2 पीछे है। फिर 12th और 13th है, तो ये देखिए 12th है ये और 13th, तो ये भी हार्ट है, ये लीजिए ऐसे, ये 12th, ये लीजिए इस तरह, ये 12th और 13th में भी है, तो ये देखिए इस तरह से हार्ट ऐसे, ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे, ये ऐसे, तो 12th में भी है हार्ट और 13th में भी, ठीक है। तो इसमें जो कनेक्शन देख रहे हैं कहां से कहां है, इसमें भी डोर्सल वेसल और यहां देखिए वेंट्रल वेसल से अटैच्ड है, किससे, डोर्सल और वेंट्रल से अटैच्ड है। तो जो ब्लड है यहां से है, ये भी क्या होगा, ऐसे से आएगा, ठीक है। तो ये जो हार्ट देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लैटरल हार्ट तो ही, लेकिन लैटरल ऑसोफेजियल हार्ट है, लैटरल ऑसोफेजियल हार्ट, ठीक है। और ये जो क्या होता है 9th के बाद 10th 11th छोड़ के 12th एंड 13th सेगमेंट में, ठीक है। अब देखिए एक तीसरा देखे थे सब न्यूरल, उसका भी देखेंगे बाद में। 4th देख रहे हैं सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल था 9 से 13 तक, तो ये देखिए यही है सुप्रा ऑसोफेजियल, तो 9th यहाँ है और 13th यहाँ है। तो ये देखिए स्टमक, यहाँ पर ऑसोफेगस था, इधर करेंगे 8th है ना, तो इधर क्या होगा, कुछ यहाँ कुछ गिजार्ड होगा, ठीक है। ये गिजार्ड फिर क्या हो गया, ये आगे देखेंगे इस तरह का स्टमक होगा, ठीक है, स्टमक ऐसे। और ये आगे देखेंगे 14 के बाद देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर था, इंटेस्टाइन था, ये देखिए यही जो है स्टमक, यही 14 के बाद क्या था, ये इंटेस्टाइन, ये लीजिए इंटेस्टाइन है 14 के बाद, देखिए यही ना इंटेस्टाइन इस तरह था, तो इसके डोर्सल वेंट्रल। अब देखिए 4th जो बताया था सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल, तो सुप्रा ऑसोफेजियल 9 से 13 तक है, ठीक है। तो ये देखिए 9 है, ये 13, तो 9 से 13, तो इसको रेड से इसको ब्लू से बनाते हैं, 9 से 13, तो ये देखिए इस तरह होता है, ये ऐसे 9 से यहां से ऐसे 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 कर सकते हैं, इस तरह देखिए ये है। तो ये जो है क्या है, सुप्रा ऑसोफेजियल वेसल है, कहां से 9 to 13 सेगमेंट में, ठीक है, स्टमक के ऊपर। तो देखिए स्टमक के ऊपर ही ना, ये इस तरह। एक चीज ध्यान देना, ये तो सिर्फ डोर्सल वेंट्रल को कनेक्ट कर रहा है,
ठीक है, ये लैटरल। लेकिन लैटरल ओसोफेजियल वेसल क्या है, लैटरल तो है ही, ये ओसोफेगस से भी, इससे भी कनेक्शन है। तो ये देखिए यहाँ ध्यान से, ये इसका कुछ ब्रांच इसमें खुल रहा है इस आर्ट में, तो इसका भी कुछ ब्रांच क्या हो गया, ऐसे देखिए इसमें खुल रहा है। मतलब इसमें ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, आगे से पीछे। तो ये देखिए ब्लड ऐसे भी जा सकता है इसमें, मतलब इसमें डोर्सल और सुप्राओसोफेजियल से ब्लड वेंट्रल में जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या कि एक दो चीज देखना है, डोर्सल वेसल देख रहे हैं, वेंट्रल वेसल, इनका फंक्शन। ठीक है, तो डोर्सल वेसल अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो डोर्सल वेसल का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो दो फंक्शंस होते हैं इनके। ठीक है, एक क्या होता है कलेक्टिंग और एक कलेक्शन। ठीक है, तो कलेक्शन और एक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट भी करते हैं और सप्लाई भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, क्या है देखिए, यहां से ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये क्या होता है, ये डोर्सल वेसल है, पीछे से आगे आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहां ध्यान से देखेंगे, ये 14th सेगमेंट, 13th है ना, 13th के बाद जितने भी सेगमेंट देख रहे हैं क्या है, 14 से क्या है, इंटेस्टाइन है ना, 14 से 120 क्या है, इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन से देखिए 14 सेगमेंट इंटेस्टाइन से ब्लड लेते हैं, जो भी इंटेस्टाइन में ब्लड होगा ना, जो भी ब्लड वो कहां होगा, इंटेस्टाइन से ब्लड क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, तो इंटेस्टाइन से जो भी है ये ब्लड कहां पर आएगा, ये आएगा कहां पर, डोर्सल वेसल में। तो ये कलेक्ट कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डोर्सल वेसल कलेक्ट कर रहा है ब्लड, कहां से, इंटेस्टाइन से। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हर एक सेगमेंट में देखिए इस तरह के वेसल हैं, दो दो देख रहे हैं ना, तो दो देख रहे हैं लेकिन दो पेयर हैं। ठीक है, पीछे है दो, तो हर एक में देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह, ये 19th में भी दो, 20th में दो। ठीक है, तो ये वेसल जो है, ठीक है, इस वेसल का नाम है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डोर्सल वेसल में जा रहा है ना, तो डोर्सल वेसल में, तो डोर्सो, इसको कहते हैं डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। ठीक है, कौन सा वेसल कहते हैं इसको, ये डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो डोर्सल वेसल है, डोर्सल वेसल ये 14 से 120 तक, ठीक है, ये देखिए 14 से 120 सेगमेंट तक क्या कर रहा है, सेगमेंट जो है ना इंटेस्टाइन है, वहां से क्या कर रहा है, ये कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कलेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कलेक्शन, मत कहा, तो इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, ऐसे कह सकते हैं ना, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, दैट इज कौन सा सेगमेंट, दैट इज 14th to 120th सेगमेंट। ठीक है, ये कलेक्ट कर रहा है और पूछ देगा कि किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ, वाया कौन सा वेसल, नाम याद रख सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कलेक्ट कहां से कर रहा है, ये इंटेस्टाइन से कर रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच वेसल, तो आप कहना चाहें दिया नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन याद रख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कौन सा, डोर्सल वेसल और इंटेस्टाइन है, विद द हेल्प ऑफ डोर्सो इंटेस्टाइनल, तो लिख दे रहे हैं वाया कौन सा वेसल, वाया डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। ठीक है, डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल। ठीक है, उसी तरह ये इसको क्या कर रहा है, डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल से ये देख रहे हैं कलेक्ट कर रहा है। ये कितने होते हैं याद रख सकते हैं, कितने हैं, दो है ना, लेकिन पेयर है, 2 पेयर पर सेगमेंट। ठीक है, ये है 2 पेयर पर सेगमेंट। ठीक है, ये तो कलेक्शन, तो कह सकते हैं 13 के बाद ये क्या कर रहा है, 13 के बाद ये क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है ब्लड का, इट कलेक्ट्स ब्लड। 13 के बाद जितना भी है सब कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, जितने भी हैं सब क्या कर रहे हैं,
कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सब कलेक्ट कर रहे हैं 13 के बाद, ठीक है। कौन सा वेसल? विद द हेल्प ऑफ डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स, ठीक है। तो कलेक्शन इनका फंक्शन हो गया, दैट इज इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन 14 से 120 सेगमेंट वाया डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल, ठीक है, ये हो गया। लेकिन 13 से 1 से 13 सेगमेंट तक देख रहे हैं, ये क्या करेगा? भेजेगा, ठीक है। तो यहां देखिए 1 से 13, यहां ध्यान देंगे तो यहां पर क्या है, यहां देखिए ये क्या है, 1 से 13 सेगमेंट जो है इधर, ये क्या है ये स्टमक का कुछ पार्ट है, ये क्या है? गिजार्ड है ना, तो गिजार्ड, ये देखिए ये गिजार्ड को देगा। जितने भी एलिमेंट्री कनाल के पार्ट है ये किसको सप्लाई करेगा? इसोफेगस को, फेरिंग्स को, ठीक है। अब इसी में क्या होगा? फेरिंग्स को देगा, ये थर्ड है ना, फेरिंग्स को। फिर ये क्या होगा? यही बकल कैविटी को देगा। इसी के सब न्यूरल होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, और ये छोटे छोटे ब्रांच क्या होगा? सभी को, ये देखिए एक है ना ये, अब ये क्या है? यही छोटे छोटे ब्रांच हैं, ओके, सबको क्या कर रहे हैं? इसको सप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये 1 से 13 सेगमेंट तक क्या कर रहा है? वाला बांट रहा है ब्लड को, लेकिन 13 के बाद ले रहा है। तो कह सकते हैं कि इनका फंक्शन कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों है। कलेक्शन मतलब क्या होगा? इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, किसको करेगा? तो इट डिस्ट्रीब्यूट्स मींस इट सप्लाइज ब्लड टू, कहां पर? एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, कनाल फ्रॉम कौन सा सेगमेंट? दैट इज फर्स्ट टू 13th सेगमेंट में जो भी है उसको सप्लाई करेगा। मतलब किसको करेगा? बकल कैविटी को करेगा, फेरिंग्स को करेगा, ओसोफेगस को करेगा, गिजार्ड को। तो पूछता है गिजार्ड को कौन सप्लाई करता है ब्लड? तो वेंट्रल की डोर्सल, डोर्सल वेसल, ठीक है। तो डोर्सल वेसल आप याद रख सकते हैं। व्हाट इज डोर्सल वेसल? इट इज कैसा वेसल? कलेक्टिंग वेसल की डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल? तो इट इज कलेक्टिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों काम कर रहा है। इट इज कलेक्टिंग एंड distributing vessel means it collects blood also from intestine, it also supplies or distributes to various parts of alimentary canal from 1 to 13th segment, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ये हो गया डोर्सल वेसल का फंक्शन, ठीक है। अब एक वेंट्रल वेसल का फंक्शन अगर पूछ दें हम, ठीक है, वेंट्रल कहां से कहां तक? फर्स्ट से 13th सेगमेंट, ठीक है। अब वेंट्रल वेसल अगर पूछ दे फंक्शन, वेंट्रल वेसल का फंक्शन, ठीक है, तो थोड़ा सा देख ले वेंट्रल वेसल कैसा है। तो वेंट्रल वेसल जो है ये देखेंगे इसका एक ही फंक्शन है, इसका एक ही फंक्शन है, और वो कलेक्शन नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन का है। क्या है? ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसका क्या फंक्शन है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किसको देगा? ठीक है, तो ये देखेंगे इट डिस्ट्रीब्यूट्स और सप्लाइज ब्लड टू, इट सप्लाइज ब्लड टू, ठीक है, किसको देगा? तो देखेंगे वेंट्रल बॉडी वॉल को देगा। किसको किसको देगा? वेंट्रल बॉडी वॉल, ठीक है। फिर देखेंगे सेप्टल नेफ्रिडिया को देता है, सेप्टल नेफ्रिडिया को, ठीक है, नेफ्रिडिया का एक टाइप है, ठीक है। इंटुगमेंट्री नेफ्रिडिया, अभी हम पढ़ेंगे इनका टाइप। इंटुगमेंट्री नेफ्रिडिया क्या है, उनको देगा, ठीक है। इवन जो है ना गोनैड्स को देता है। ये किसको? गोनैड्स। तो पूछता है गिजार्ड को कौन सप्लाई करेगा? ब्लड। तो याद रखिए गिजार्ड ये था ना, कौन? डोर्सल। लेकिन गोनैड्स पूछता है तो गोनैड्स को कौन सप्लाई करेगा? तो वेंट्रल, ठीक है। तो ये इनको सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इट इज कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इनका काम है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक बता दें कैसे फिगर में, आपके फिगर में, बुकलेट के फिगर में ये बना होगा, ठीक है। ये देखिए ये वेंट्रल वेसल है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम इससे दिखा रहे हैं ब्लू से, ठीक है। तो ये किसको कर रहा है? वेंट्रल बॉडी वॉल। तो वेंट्रल बॉडी वॉल तो यही है ना, ये वाला, ये देखिए यही तो है बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है सब, ठीक है। तो ये देखिए
सेकेंड से है ना, तो देखिए सेकेंड से ये ऐसे दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है, ये देखिए सबको दे रहा है, ये ऐसे ब्लड ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो ये कहा वेंट्रल वेसल से किसको दे रहा है, ये बॉडी वॉल है ना, ऊपर वाले को नहीं दे रहा है, नीचे वाला बॉडी वॉल को दे रहा है। ये देखिए कहां तक, तो ये देखिए 13 सेगमेंट तक, 13 तक दे रहा है, ठीक है, इस तरह ये वाला। तो ये जो वेसल जो देख रहे हैं ना, ये इस तरह का वेसल जो है, ठीक है, ये जो वेसल देख रहे हैं ये क्या है, देखिए ये क्या था, ये तो वेंट्रल वेसल था, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो इस तरह का वेसल, मतलब क्या हुआ, ये वेंट्रल वेसल सप्लाई किसको कर रहा है, ये वेंट्रल बॉडी वॉल को कर रहा है इस तरह। तो ये जो वेसल है, ठीक है, यहां पर देखिए ये क्या था, इंटेस्टाइन और डॉर्सल, तो डॉर्सल पहले लिखेंगे वेंट्रल, तो डॉर्सो इंटेस्टाइनल, ठीक है। यहां पर क्या कहेंगे, वेंट्रल है और इंटुगमेंट को दे रहा है ना स्किन को, तो इसको क्या कहेंगे, वेंट्रो इंटुगमेंट्री, इंटुगमेंट को दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रो इंटेगुमेंट्री वेसल कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह है, यहां पर हर एक में 2 पेयर है, 2 दिखाए हैं मतलब पेयर, इसमें एक है, तो ये कितने होते हैं, 1 पेयर पर सेगमेंट होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, इट इज 1 पेयर पर सेगमेंट। तो ध्यान दीजिएगा इस सभी में है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह सभी में कैसे हैं, तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये देख रहे हैं कि सेकेंड से लेकर 13 तक कैसा है, ये स्ट्रेट है, इस तरह 13 तक है ना स्ट्रेट। लेकिन इसके बाद ध्यान दीजिए कैसे होता है, ये वेसल जो है ना 14th को तो देगा ही, ये एक्चुअली में होता क्या है, इस तरह होता है, ये 14th को, यहां देखिए 14th को ये ऐसे होता है कर्व, तो 15th में देगा, लेकिन इसी का एक ब्रांच होगा जो कि इसको देगा। उसी तरह 15th वाला किसको देगा, 16th को, 16th वाला 17th को, 18th को, इस तरह। तो ये होगा कर्व, अगले वाला को देगा, लेकिन इसका एक ब्रांच है जो कि अपने को देगा। तो हम कह सकते हैं यही वेसल है, वेंट्रो इंटुगमेंट्री वेसल, ये 1 पेयर पर सेगमेंट है, और ये याद रखेंगे कि 12th 2 से 13 तक स्ट्रेट है, ठीक है, कितना है स्ट्रेट, 2 to 13 इट इज स्ट्रेट, लेकिन 14th to 120th देखेंगे लास्ट वाला, ये कर्व्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ये ध्यान देना है। तो उतना नहीं याद रखना है, तो इससे आपको ये याद रहेगा फिगर से कि वेंट्रल वेसल सप्लाइज ब्लड टू कहां, दैट इज वेंट्रल बॉडी वॉल, ठीक है। और ये देखिए ये वाला जो देख रहा है ना, यही ब्रांच होके क्या बना दे रहा है, तो ये जो देख रहे हैं ये वेंट्रो इंटुगमेंट्री वेसल है ना, तो यही वेंट्रो इंटुगमेंट्री वेसल कैसा है, कर्व्ड। अब इसी वेंट्रो इंटुगमेंट्री वेसल का क्या हो रहा है, इसी का ब्रांच बन जा रहा है ना इसी से, तो इस ब्रांच को अब क्या कहेंगे, सेप्टल नेफ्रिडिया को देगा, यहां सेप्टल नेफ्रिडिया, तो इसको क्या कहते हैं, सेप्टो नेफ्रिडियल वेसल कहते हैं, ठीक है। ये भी कितना होगा, 1 पेयर पर सेगमेंट होगा, तो ये किसको देगा, सेप्टल नेफ्रिडिया को देगा, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह ये भी इंटुगमेंट्री नेफ्रिडिया वगैरह और सभी स्ट्रक्चर्स को देगा, ठीक है। एक लास्ट है ये, इट ऑल्सो सप्लाइज टू, एक चीज याद रखेंगे, ये और किसको सप्लाई करता है, इंटेस्टाइन को भी सप्लाई करता है ब्लड, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखिए इंटेस्टाइन से लेता है डॉर्सल, लेकिन इंटेस्टाइन को देगा कौन, ये, तो यहां पर देखिए क्या 14th है ना, ये देखिए ऐसे, तो इसको हम इस तरह बना रहे हैं, तो ये देखिए इधर भी दे रहा है सबको, इधर भी देगा, तो इंटेस्टाइन को कौन देता है, ये देखिए यही दे रहा है, हर एक सेगमेंट में 1 पेयर है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, 1 पेयर। तो ये जो वेसल है, इस वेसल को हम क्या कहेंगे, जो कि वेंट्रल वेसल से ब्लड कहां जा रहा है, इंटेस्टाइन में, इस वेसल को, तो ये क्या है, वेंट्रल है ना, तो वेंट्रो और इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। ये भी कितना होता है, 1 पेयर पर सेगमेंट, ठीक है। तो अगर ये सब नहीं भी याद रहे तो चलेगा, याद क्या रखना है, समरी
समरी याद रखना कि डोर्सल वेसल का फंक्शन, डोर्सल वेसल एक्ट्स एज कलेक्टिंग वेसल एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, ठीक है। मतलब मींस इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम 14 टू 120 कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू एलिमेंट्री कनाल 1 to 13 सेगमेंट। तो आगे 1 से 13 तक मतलब हम कह सकते हैं डोर्सल वेसल, ठीक है। द फर्स्ट 13th सेगमेंट ऑफ डोर्सल वेसल एक्ट्स एज क्या, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, वेयरएज द पोस्टीरियर 13 जितने भी हैं दैट एक्ट्स एज कलेक्टिंग वेसल, ठीक है। ये याद रखना है, वेंट्रल वेसल ये सिर्फ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे, ये याद रखना है, वेंट्रल बॉडी वॉल, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया, गोनैड्स, इवन इंटेस्टाइन। तो देख रहे हैं इंटेस्टाइन, लेकिन कैसे कैसे देते हैं इंटेस्टाइन को, तो इससे, ठीक है। ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डोर्सल एंड वेंट्रल वेसल। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे अगला डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।